remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो वो क्या छुपा रहे हैं आपसे और क्या बताना चाहते हैं आपको? हो सकता है कि ये व्यक्ति जिससे आप करते हो प्यार, जिसके साथ आप रहे हो रिश्ते में, ये व्यक्ति जो अभी आपसे जुदा जुदा खफा खफा दूर दूर रह रहा है या भाग रहा है, ये व्यक्ति आपसे कहना क्या चाहते हैं पर ये छुपा क्या रहे हैं, इसी पर आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो आप सभी दुआएं, प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन के साथ तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी दुआओं में ताकत है, आपकी दुआओं में सच्चाई है, तो ये ज़रूर ईश्वर कबूल भी करेंगे। किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग हो सकती है, ये मेल या फीमेल के लिए स्पेसिफाइड नहीं होती है, आप जानते हो सके तो चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी मदद कीजिए। प्लीज़ वीडियोस को अपने उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, शेयर कर दिया कीजिएगा। इतना ही रिक्वेस्ट मैं आप सभी से हमेशा ही करती रहती हूं। तो चलिए अब विदाउट डिले आपको पायल के बारे में बता देती हूँ। आज मैंने 2 पायल रखे हैं, 2 स्टोन भी रखे हैं, तो आपकी इच्छा है, आप पायल से भी रीडिंग देख सकते हो या स्टोन से भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। पायल नंबर 1 में है अल्फ़ाबेट ADGJNQTWCFIL और X। ADGJNQTWCFIL और X, ये है हमारा पायल नंबर 1। इसमें मैंने रखा है रेड कलर का स्टोन, तो आप लाल जो ये स्टोन है आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पायल नंबर 2 में है BEHKMORUPSVY और Z। BEHKMORUPSVY और Z, और इसमें है वाइट कलर का ये स्टोन, तो आप वाइट कलर के स्टोन से भी इस रीडिंग को देख सकते हो, सुन सकते हो गाइज। प्लीज़ पॉजिटिविटी के साथ चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। तो गाइज जिन्होंने भी चुना है पायल नंबर 1 ADGJNQTWCFIL और X, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं और वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले इनकी एनर्जीज को ही हमें समझना होगा कि इनकी एनर्जी आखिर कैसी है अभी इस वक्त। क्या छुपा रहा है ये व्यक्ति और क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति आपसे रीडिंग के ज़रिए, कम्युनिकेट करके, कॉल करके, मैसेज करके, मिलकर नहीं बता रहा, पर फिर भी रीडिंग के ज़रिए कुछ है जो ये आप तक शायद पहुंचाना चाहते हैं। क्या है वो? द थिंकिंग मैन का कार्ड आ चुका है ऑलरेडी। 46 की जो एनर्जी निकल कर आई है, अब इसका अर्थ क्या है चलिए आपको बताते हैं। नंबर 46 की जो ये एनर्जी आई है, द थिंकिंग मैन, वही बात बताता है कि ये व्यक्ति आपको ये बताना चाहते हैं, पहला ही शब्द इनका ये है, दैट आई एम थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा जो ख्याल है वो निकलता नहीं है दिमाग से, तुम ही तुम हो मेरे दिमाग में, तुम ही तुम हो मेरे धड़कनों में। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है गाइज। इनकी सोच में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आपके साथ हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा है, या आपके साथ हुए प्यार के बारे में सोच रहा है, या आपके बारे में रिश्ते के बारे में सोच रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, जिसमें क्या क्या शामिल है ये जब हम टैरोट से निकालेंगे तब क्लैरिफाई हो ही जाएगा। पर एक बात है जो ये व्यक्ति आपसे छुपाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर यही वो बात है जो मैं तुम्हें बता नहीं रहा, मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा। तो थिंकिंग मैन का जो है पहला ही एनर्जी इनकी तरफ से आपके लिए आ चुका है। चलिए अब इसे हम टैरोट से क्लैरिफाई करेंगे। Three of Swords, Ace of Swords,
टू ऑफ कप्स, क्यों सोच रहा है ये व्यक्ति आपके बारे में, इतना ज़्यादा क्यों ओवर थिंकिंग कर रहा है? इसके पीछे की वजह भी शायद आपको दिखी गया होगा गाइस। टू ऑफ कप्स का डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन सोलमेट वाला कार्ड आपके लिए जो है आपके पर्सन ने भेजा है। वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया, समय चक्र का कार्ड भी आ गया आपके लिए। हैंगमैन, चलिए इस दूसरे डेक से भी हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स। क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति और क्या छुपा रहे हैं आपसे? 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सन। वाह, वर्ल्ड के नीचे ही सन का कार्ड आया है। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो चलिए आपके कार्ड्स यहाँ पर हाजिर है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साइन और एलिमेंट क्या क्या निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि शायद सोलमेट वालों के लिए ये रीडिंग खास हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर बड़ा कार्ड निकल कर आया है। इसके अलावा हमारे पास लियो की एनर्जी आज बहुत तगड़ी है, क्योंकि सन का कार्ड लियो की एनर्जी होती है। साथ ही साथ हमारे पास है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, धनु और मेष राशि। इतने ही साइन और एलिमेंट निकल कर आए हैं। तो क्या सोच रहा है ये व्यक्ति, क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति? क्योंकि यहाँ पर नज़र आ चुका है ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो मैक्सिमम टाइम होता है, दिन का जो मैक्सिमम समय होता है, रात का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त होता है, इसका आपके ही ख्यालों में दिख चुका है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा ये व्यक्ति आपको दे रहा है, आपकी यादों में है। तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें ये आपसे छुपा रहा है और क्या क्या चीज़ें ये आपसे कहना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 ऑफ सोर्ड्स का जो ये कार्ड आया है, ये कार्ड ही जो है मेन एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है, दिल का टूटना या दिल का तोड़ा जाना। इस व्यक्ति को आपसे ये कहना है कि मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ा है, मैंने तुम्हारे दिल को तकलीफ़ दी है, दुखाया है मैंने तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय मैंने जो है तकलीफ़ से भर दिया है, आंसुओं से भर दिया है। सबसे पहले तो ये व्यक्ति आपसे उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी है। ये व्यक्ति आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ये व्यक्ति कहते हैं कि मैं मन से शर्मिंदा हूँ, मैं दिल से जो है तुम्हारे सामने अपनी गलतियों की, अपनी किए गए गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ चुका हूँ और बदले में मैं खुद भी जो है अपने आप को उसी तरीके से बिखरा हुआ महसूस करता हूँ, टूटा हुआ महसूस करता हूँ। मेरे दिल को भी जो है तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मैं तुम्हें गंवा कर या तुम्हें हर्ट करके मैं खुद भी हर्ट हो रहा हूँ, तुम्हें दर्द देकर मैं खुद भी दुखी हो रहा हूँ। यानी कि ये व्यक्ति आपसे पहला ही जो बात छुपा रहा है वो है कि आई एम ब्रोकन, मैं खुद टूटा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें भी ऐसे ही तोड़ा है और मैं इस बात के लिए जो है बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो ये व्यक्ति अपने दिल के दर्द को सबसे पहले आपसे छुपा रहे हैं और ये व्यक्ति आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि क्या हम जो है एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, या तुम क्या मेरी गलतियों को माफ़ कर सकते हो। तो तीसरा जो कार्ड यहाँ पर 3 का जो कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कहीं ना कहीं आप जानते ही हो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को भी दिखाता ही है कि थर्ड पार्टी ही वो एक ऐसा इंसान है या एक ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से शायद आपके पर्सन ने आपके दिल के प्यार को समझा नहीं और आपको जो है बेवजह दर्द दे दिया और ये खुद भी आज दुखी है बहुत हद तक। नीचे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड और 9 ऑफ वैंड्स के बिल्कुल बगल में है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप इन 2 कार्ड्स को देखोगे तो ये व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये व्यक्ति अपनी नाकामयाबियों को आपसे छुपा रहा है। ये व्यक्ति अपनी जो लूज़र एटीट्यूड है उसको आपसे छुपा रहा है। ये व्यक्ति आपसे छुपा रहा है कि तुम्हें मैंने, है ना,
तुम्हारे साथ मैंने रिश्ता तो ख़त्म कर लिया, ब्रेकअप तो मैंने तुमसे ले लिया, है ना, पर इस ब्रेकअप के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह ये है कि मैं इस रिश्ते को कामयाब नहीं बना पाया, मैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं बना पाया। जिस भरोसे के साथ तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे, जिस भरोसे के साथ तुमने मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में चले आए थे आगे तक, उस रिश्ते को क्यों मैं बचा नहीं पाया। मैं एक बहुत ही जो है ऐसा इंसान हूँ जो किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ, ना तुम्हारे प्यार के लायक हो, ना तुम्हारे साथ वफा करने के लायक हो, ना इस रिश्ते को निभा पाने के लायक हो। तो आज सारी की सारी जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेवारी है इस रिश्ते के ब्रेकअप के पीछे या सेपरेशन के पीछे, उसकी वजह मैं खुद को ही मानता हूँ। ये व्यक्ति आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारा साथ जब से छूटा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स आपके साथ के छूटने को दिखाता है, यहाँ पर आपके साथ रिश्ते से अलग हो जाने को दिखाता है। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि जब से तुमने मेरा साथ छोड़ा है या जब से तुम मेरी ज़िंदगी से अलग हुए हो, तब से जो है मैं बहुत सारे लोगों के साथ घिरा हुआ हूँ, बहुत सारी भीड़ में हूँ, पर उस भीड़ में भी जो है मुझे तन्हाई नज़र आती है। वो भीड़ जो है मुझे वो खुशियाँ नहीं दे पा रही है जो शायद तुम्हारे साथ मैं कभी महसूस किया करता था। तो ये व्यक्ति सोलो यानी कि खुद अपने आप को जिम्मेवार मान रहा है इस ब्रेकअप के पीछे, और भीड़ के अंदर, लोगों के बीच, है ना, दुनिया के अंदर जो है ये व्यक्ति खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहा है आपसे अलग होने के बाद। अब यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ और भी है जो आपसे कहना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि बिल्कुल जो क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है उसके ऊपर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते को दिखाती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार को दिखाती है, 2 इंसानों के बीच की समझदारी को दिखाती है, भावनात्मक जो इमोशंस होते हैं उस इमोशंस से जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति, अभी भी आज तक आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति प्यार करता है ये व्यक्ति आज भी आपसे। पर देखो 2 ऑफ कप्स के नीचे क्यों क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया, ये कार्ड यही बता रहा है कि देखो आप दोनों का जो ये एक दूसरे का साथ देना था, एक दूसरे के साथ रिश्ते में अटूट बंधन में बनना था, वो किसी को तो जो है पसंद नहीं आया है गाइज। वो किसी की जो है किसी के रास्ते का रोड़ा बना है, या किसी के आंखों में चुभा है आप दोनों का ये प्यार, है ना, और वो चुभन जिसे हुई है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिश्ते के बीच की जो दीवार है वो दीवार कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स सिर्फ मदर को दिखाती है, हाँ ये एक बुजुर्ग महिला की एनर्जी होती है, पर इस महिला के साथ साथ यहाँ पर तलवार हमेशा जब भी आए तो आप समझ लेना कि रिलेशनशिप को काटने में या रिलेशनशिप को डिस्कनेक्ट करवाने में कहीं ना कहीं फैमिली तो है ही, फैमिली के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती है जो लोगों को रास नहीं आती, जैसे कि आप दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता हुआ जो दूसरों की आंखों में चुभ गया, जो शायद इनके समाज को एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो धर्म की बलि चढ़ गया, या ये कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। और ऐसा भी लगता है कि ये व्यक्ति जो है अपनी माता से, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट इनकी मदर के साथ या फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा दिखती है। तो प्यार को अलग करवाने में कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। शायद ये व्यक्ति आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद मेरे प्यार को जो है वो हक नहीं मिल पा रहा, या मेरे प्यार को जो है लोग जो है एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं तुमसे जुदा हुआ हूँ या ब्रेकअप का जो मैंने डिसीजन लिया है तुमसे, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा परिवार या मेरा जो है सोसाइटी, मेरे जो रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, या फिर धर्म की जो चीज़ें होती है वो बीच में आ रही है। इसी के वजह से मेरा प्यार होते हुए भी मैंने तुमसे जो है अलग होने का फैसला लिया है, जिसमें मेरी मंजूरी बिल्कुल भी नहीं है, मेरी स्वीकृति नहीं है। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, मेरी रजामंदी किस में है। ये मुझसे मेरा हक जो है, तुम्हें प्यार करने का जो मेरा हक है वो छीन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को जो है जिम्मेवार मान रहे हैं इस सेपरेशन के पीछे। और ये बात ये व्यक्ति शायद आपसे छुपा भी गया है और छुपाया भी है, तो ये अभी बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने ये बात एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं तो किसी मजबूरी में आकर ही मैंने जो है तुमसे ये ब्रेकअप का फैसला लिया है। हैंगमैन का कार्ड आया है, और हैंगमैन की एनर्जी हमें बता रही है कि परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम्हारे बिना ज़िंदगी सोच भी नहीं पा रहा, तुम्हारे बिना दिमाग कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है, मेरा कदम कहीं पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ज़िंदगी में जो है
कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, ज़िंदगी में आगे बढ़ भी पाऊँगी या नहीं पाऊँगी ये भी मुझे नहीं मालूम, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे जाना है, मुझे तुम्हें प्यार देना है, मुझे तुमसे प्यार करना है, पर मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मेरी जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, मेरा दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बिना की जो मेरी परिस्थिति है बिल्कुल बेकार सी हो गई है और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा। हैंगमैन इस इंसान की लाचारी को दिखाता है, कहीं ना कहीं आगे सक्सेस की तरफ बढ़ ना पाने की एनर्जी दिखती है इस इंसान के अंदर, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुद को जो है टूटा हुआ और लाचार ये व्यक्ति महसूस कर रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बगैर भी ज़िंदगी में जी तो रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आई, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चली गई, किस्मत ने बहुत सारी चीज़ें दी भी है मुझे, पर उन ऑप्शंस में तुम कहाँ हो, है ना। मुझे उन ऑप्शंस में भी तुम्हारी तलाश है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, मैं तुम मेरे लिए सबसे ख़ास हो, तुम मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल हो, पर मेरे सामने ज़िंदगी ने बहुत सारी चीज़ें लाकर आगे रख दी है और मैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों में जो है उलझ कर रह गया हूँ कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, मैं पहले जो है किस फैसले को लूँ, मैं पहले किस चीज़ को चुनूँ। मेरा दिमाग जो है बिल्कुल भी मुझे सही फैसला नहीं दे पा रहा है। तो ये व्यक्ति कन्फ्यूजन में भी है। ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़े जो है मुसीबत में हूँ, या दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ों में जो है इस तरीके से उलझ गया हूँ कि मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ अपने रिलेशनशिप के लिए या फिर जो है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये व्यक्ति 7 ऑफ कप्स के इस चक्रव्यूह में भी जो है नज़र आता है और आपसे अपना कन्फ्यूजन शेयर कर रहा है, आपसे अपने दिल की तकलीफ़ें शेयर कर रहा है कि मैं शुरुआत में जो है मैं किसे प्रायोरिटी दूँ, किसे वैल्यू दूँ, किसे इंपॉर्टेंस दूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर जगह पर जो है मैं देखता हूँ कि अड़चने उलझने मेरी ज़िंदगी में है। अब यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और ये एनर्जी हमें बताती है कि बिल्कुल ये जो व्यक्ति है आपके साथ इस रिलेशनशिप में हारा है। देखो 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो हार को दिखाती है। एक तो ब्रेकअप, एक सबसे पहला झटका है जो इस व्यक्ति ने आपको दिया है ना, अचानक से दिया हुआ झटका है ये आपको, जिसकी कल्पना उम्मीद या जो आपने दूर तक कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा झटका इस व्यक्ति ने आपको ब्रेकअप करके दिया है। 9 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि इस रिश्ते की हार हुई है, क्योंकि लूज़र का कार्ड होता है 9 ऑफ सोर्ड्स। एक व्यक्ति जो सब कुछ हार चुका है अपनी ज़िंदगी में, उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। ये व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि हार का जो जिम्मेवार होता है ना, कि हार का जिम्मेवार मैं खुद अपने आप को मानता हूँ। तो ये व्यक्ति जिस रिश्ते को हारा है, इस रिश्ते को ये व्यक्ति डेफिनेटली जो है शुरुआत भी करना चाहता है और उस शुरुआत को ऐसे करना चाहता है कि फिर कभी इसे उस हार का सामना ना करना पड़े। इस व्यक्ति की एनर्जीज़ को अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं ना गाइस, तो ये व्यक्ति आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। मेरे प्यार में जो है भले ही मैं इस प्यार को जो है परफेक्टली अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया, हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं घबरा गया, हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं डर गया, हो सकता है कि मैं तुमको अपना सच्चा प्यार दिखा नहीं पाया, क्योंकि सच्चा प्यार दिखाने के लिए बहुत सारे रुकावटों को पार करना होता है। हाथ नहीं छूटना चाहिए, साथ नहीं छूटना चाहिए, भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। पर ये व्यक्ति प्यार तो आपसे करता है, ये आपसे कहना भी चाह रहा है कि मैं तुमसे अपना प्यार भी छुपा रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर इसलिए मैं तुमसे अपना प्यार छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं उसे दिखाऊं तो कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो अड़चने इतनी सारी है। लोग यहाँ पर अभी भी पहरेदारी कर रहे हैं, लोग अभी भी आपके पार्टनर को खुला नहीं छोड़ रहे हैं, इनको जो है आज़ादी नहीं दे रहे हैं कि ये अपने प्यार का एक्सप्रेस करे या आकर आपको जो है अपना प्यार दिखाए या फिर आपको अपना प्यार समझाए, आपका साथ हमेशा के लिए जो है ये व्यक्ति दे। इस तरीके की आज़ादी इस व्यक्ति को मिल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपेल किया गया है, बहुत ज़्यादा मजबूर इस व्यक्ति को किया गया है कि ये व्यक्ति जो है आपके साथ रिश्ते को तोड़े और उन लोगों को जो है उन लोगों के हिसाब से या उन लोगों के ही तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को बिताए। तो इस तरीके की जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन के तहत इस व्यक्ति ने जो है आपसे जो है अपना प्यार ही यहाँ पर छुपा दिया है गाइज। अब यहाँ पर देखो सन का कार्ड आया है जो ये बताता है कि आज भले ही इस व्यक्ति को अपनी खुशियाँ बहुत दूर नजर आती है। हैंगमैन के बिल्कुल जो
पीछे आपको सन का जो है लाइट रोशनी आपको दिख रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात को बताता है। ये व्यक्ति जो है इंतज़ार कर रहा है, इस खुशियों के लौटने का इंतज़ार कर रहा है। रास्ता जो इसे दिख नहीं रहा या समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप को पूरा कैसे किया जाए, है ना। तो वो इसे अभी बहुत दूर दिख रहा है, पर इसे नहीं मालूम कि सन जो है इसके सर पर अब आ चुका है। यानी कि जिस खुशियों के लिए, जिस फैमिली के लिए, जिस प्यार के लिए, आपके साथ ज़िंदगी में जो है हैप्पी मैरिज के लिए जिस कल्पना को ये व्यक्ति जी रहा है, वो बहुत जल्दी इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आने वाली है गाइज। सन होता है वो खुशियाँ जिसके लिए इंसान तरसता रहता है। यहाँ पर देखो सन का कार्ड ये भी बता रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको शायद ये एक वादा किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा, तुम्हें मुझसे फैमिली मिलेगी, तुम्हें जो है मुझसे पहचान मिलेगी, मैं तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हर वो खुशियाँ ला कर दूंगा जो तुम मुझसे चाहते हो। तो ये इस व्यक्ति का जो एक वादा था जो इसने आपको किया था, और ये वादा सच्चा भी था, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई झूठ नज़र नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स आया है, ये आपके पर्सन के प्यार की सबसे बड़ी ताकत है। जो 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट फेक, ये व्यक्ति फेक नहीं है, ये व्यक्ति झूठा नहीं है, ये व्यक्ति जो है कमज़ोर है। ये हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कमज़ोर है, पर इसके प्यार में जो है कभी भी झूठ शामिल नहीं था, है ना। और कमज़ोरी के पीछे की वजह तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारी पहरेदारी है इस रिश्ते में, बहुत सारी निगाहें हैं। इस रिश्ते को जो है लोग बहुत बुरी तरीके से देख रहे हैं, और इस रिश्ते को फेलियर करवाना ही जो है, इस रिश्ते को हराना ही जो है इन लोगों का जो है मेन इंटेंशन था, मेन मकसद था, जिसमें ये लोग साकार भी हो गए, पूरे भी हो गए। पर ये व्यक्ति दिल से आपको प्यार कर रहा है, हर बार आपके बारे में सोच रहा है, सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, इस बात में जो है व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ नजर आया है। बिल्कुल फेल होकर या हार कर जो है ये व्यक्ति खुश नहीं है, खुशियों का इंतज़ार कर रहा है, सन के आने का इंतज़ार कर रहा है, जब ये अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो है ये व्यक्ति आपको ये सच्चा प्यार आकर बता सके। और एक अच्छी खुशखबरी यहाँ पर ये भी दिख गई है कि वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि वर्ल्ड का कार्ड समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय अपना जो है जो लिखा गया है वो समय हमें देगा ही, जिसे हमें कंप्लीट करना ही होगा। हम उसे इनकार नहीं कर सकते, हम उस समय से भाग नहीं सकते। समय द्वारा दिए गए परिस्थितियों को जो है हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते गाइस। जो होगा किस्मत में लिखा हुआ उसे तो हमें भुगतना ही होगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे की दुनिया हो, तुम दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा भी हो, पर तुम दोनों की इस दुनिया में चलने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में जो है बहुत सारी ठोकरें तुम्हें मिलेगी, है ना। मिल भी रही है, मिलेगी भी, जिसे तुम्हें पार करना होगा। तो जब आप दोनों एक ही साइकिल में चल रहे हो तो ये रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, जिसे जो है समय ही भरेगा। कहते हैं ना कि वक्त में पड़ा हुआ जो घाव होता है, जो जख्म होते हैं, उसे वक्त ही जो है क्लियर करता है, या उसे वक्त ही जो है उस पर मरहम लगाता है। तो आप दोनों को भी जो है इसी साइकिल का पूरा होने का, कंप्लीट होने का इंतज़ार करना है, क्योंकि यहाँ पर सन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये सन जो है आप दोनों की ज़िंदगी की खुशियों का सोर्स है। समझ गए? क्योंकि ये व्यक्ति खुद जो है फेलियर होकर, किस व्यक्ति को मज़ा आता है गाइज रिश्ते के टूटने पर, वो भी ऐसा रिश्ता जो इनकी इच्छा से नहीं टूटा है, जो ज़बरदस्ती जो है किसी और के कहने पर तोड़ा गया है। हाँ, आप एक बात है कि आप अपने पर्सन से ये कह सकते हो कि तुम में जो है हिम्मत नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम प्यार तो करना जानते हो, पर तुम उस प्यार को जो है पूरा करना नहीं जानते। तुम वादा तो करना चाहते हो, पर वादे को जो है निभाना नहीं चाहते। इस तरीके का इल्ज़ाम आप अपने पर्सन पर लगा दो, पर ये मत कहो कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता। ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है और करता ही रहेगा, क्योंकि ये जो डिवाइन सोलमेट आपको मिला है ईश्वर के द्वारा, ये व्यक्ति झूठा नहीं है गाइस। इसके आपके दिल के तोड़ने के पीछे भी कारण है, रीज़न है, और वो रीज़न है कि ज़बरदस्ती यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कहा गया है, इस रिश्ते को हारने के लिए जो कहा गया है। आपका पर्सन तो अभी देखो मन के अंदर चोट, दो चोट यहाँ पर, ये एक जो है चोट खाए इंसान की एनर्जी होती है, जो सब कुछ गंवा कर जो है सब कुछ गंवा कर ये व्यक्ति जो है बोझिल होकर बैठा है। और ऊपर जो है 3 ऑफ सोर्ड, जो इसके खुद के मन की चोट को दिखाता है, जो इसने आपके दिल को तोड़कर किया है ना। तो ये व्यक्ति सरासर झूठा, इसे कहना गलत है।
इसे आप कमज़ोर कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो कि हालात या समय का खेल इसे आप कह सकते हो, कर्मा का खेल आप इसे कह सकते हो। पर बहुत जल्दी ये व्यक्ति खुशियाँ लेकर आपकी ज़िंदगी में आएगा भी, क्योंकि यहाँ पर जो है समय चक्र, यहाँ पर जो दुखों का जो अभी समय चल रहा है वो बरकरार नहीं रहेगा, इसे भी ख़त्म होना होगा। और जब ये समय चक्र आप लोग पार करोगे, हर्डल्स पार करोगे, थर्ड पार्टी की हैवानियत को आप लोग सहोगे, उसके बाद लंबा जो समय आप दोनों का सेपरेशन में चल रहा है, ब्रेकअप में चल रहा है, उसके सहने के बाद जो है आप दोनों का एक तरीके से कह लीजिए कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और उस एग्ज़ाम के बाद आप दोनों को रिज़ल्ट मिलेगा, और वो रिज़ल्ट होगा सन की ये हैप्पीनेस, सन की ये खुशियाँ, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो ये व्यक्ति अभी आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं या छुपा रहे हैं, इसे ये व्यक्ति आकर आपके सामने डेफिनेटली कहेगा ही। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस डेक से क्या है। एग्जिस्टेंस यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी आई है, एंजल नंबर 1 यहाँ पर निकल कर आया है। एग्जिस्टेंस यानी कि ये व्यक्ति तो खुद जो है इतना ज़्यादा उलझ गया है गाइज, ये व्यक्ति, क्योंकि जो इंसान किसी के इशारे पर चल रहा है, किसी की वजह से अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रहा है, ये व्यक्ति खुद अपने आप को प्रश्न कर रहा है कि मैं क्या हूँ भला, जब मेरा कहा हुआ कोई नहीं मानता, जब मुझे प्यार की इजाज़त नहीं मिलती, जब मैं जिस इंसान से सच्चा प्यार कर रहा हूँ उससे ही रिश्ता तोड़ने पर मुझे मजबूर कर दिया जाता है, तो इस धरती पर मेरे जन्म होने का उद्देश्य क्या है? क्या मैं महज एक लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाला एक जो है गुलाम हूँ, या मैं किसी के हाथ की कठपुतली हूँ, या क्या मुझे ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी कड़वाहट के साथ, दर्द के साथ, तकलीफों के साथ? क्या मुझे कभी खुश होने का मौका मिलेगा या नहीं? क्या मेरी ज़िंदगी में कभी प्यार मिलेगा या नहीं? तो इस तरीके का खुद के अस्तित्व को, खुद के ही बारे में जो है ये व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है कि खुद को ही ये व्यक्ति पहचानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मैं क्या हूँ? महज एक कठपुतली हूँ जिसे लोग जो है अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये व्यक्ति अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है। एग्जिस्टेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, अकेला महसूस करता है गाइज। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में ये व्यक्ति खुद को अकेला पा रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स में भी अगर आप देखोगे तो ये व्यक्ति खुद को अकेला, ये कहते हैं ना कि बहुत सारे भीड़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, पर वहाँ पर भी ये अकेला आकर अलग से खड़ा है और पीछे की तरफ देखता है और देखकर ये सोचता है कि कौन है आखिर जो मेरे साथ आकर खड़ा हो। सभी तो मेरे पीछे हैं, है ना, पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मुझे हौसला देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर जो आया है, ये कार्ड भी वही बता रहा है ना, कि ये व्यक्ति बिल्कुल तन्हा है आपके बिना, अकेला है आपके बिना। इस व्यक्ति ने तो शायद अब किसी की सुनना ही छोड़ दिया है, किसी की जो है ये व्यक्ति सुनना पसंद भी नहीं करता, और रिलेशनशिप को लेकर भी ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, चीज़ों को जो है ये व्यक्ति एनालाइज करता हुआ, समझता हुआ नज़र आया है। एक और देखते हैं। कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा तुलनात्मक जो है इनकी स्थिति नज़र आती है। बहुत ज़्यादा आपका साथ होना इस इंसान की ज़िंदगी में कैसा था, आपके साथ खिलखिलाना, आपके साथ बोलना, आपके साथ मुस्कुराना, आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, जब ये व्यक्ति आपके साथ होता था तब इनकी ज़िंदगी और अब की जो इनकी ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क इस व्यक्ति को नज़र आता है ना। ये व्यक्ति सोचता है कि मैं कहाँ आसमान में था और कब कहाँ पर अब जो आकर है मैं ज़मीन पर जो है गिर चुका हूँ। इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कुछ भी तो नज़र नहीं आता। यहाँ पर एक सूखा पेड़ है, यहाँ पर एक हरा भरा पेड़ है। इस व्यक्ति को लगता है कि आपके बिना की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही सूखी जो है पेड़ की तरह हो चुकी है, जिसमें जान ही नहीं बची, जिसमें कुछ भी नहीं बचा। और आपके साथ जब ज़िंदगी जिया करता था तो शायद इस व्यक्ति को आपके प्यार द्वारा जो है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में वो हर चीज़ इसे मिली थी जो अब मिल नहीं पा रही है। तो कंपैरिजन लाइफ का बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति तुलना कर रहा है आपके साथ, और अभी की जो ज़िंदगी है उसमें जो है तुलनात्मक जो है ये व्यक्ति फील करता है, तुलना करता है ये व्यक्ति। चलिए कुछ मैसेज भी हम देख लेते हैं।
आई ऑलवेज नो यू वर माई अदर हाफ। ये व्यक्ति देखो अदर हाफ की ही एनर्जी है जो 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। और आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे हमेशा से मालूम था कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे जीवन की जो है आधी एनर्जी हो, ताकत हो। तुम ही मेरी कमज़ोरी हो, तुम ही मेरी ताकत हो, तुम ही वो हो जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा मानता हूँ। मुझे हमेशा से इस बात का एहसास है, कल भी था, मैं मानता था कल भी कि तुम मेरा आधा हिस्सा हो। और आज भी जो है मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। पर क्या करूँ कि किस्मत के सामने, वक्त के सामने और लोगों के सामने कभी कभी इंसान की चलती नहीं है। इंसान चाह कर भी वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाता जो उसे हासिल करने की इच्छा होती है। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि तुम मेरा आधा हिस्सा हो, मेरे शरीर का आधा हिस्सा हो, तुम मेरे मन का आधा हिस्सा हो। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। देखो इसका सिर्फ शरीर नहीं, इसका जो दिल है, इसकी जो आत्मा है, इसका जो मन है, ये भी जो है इस व्यक्ति ने आपको दे दिया है गाइज। ये व्यक्ति बार बार आपसे बस एक ही चीज़ कह रहा है कि मेरा शरीर और मेरा दिल दोनों ही तो तुम्हारा है। इसे ही तो हम कहते हैं ना डिवाइनली मेड जोड़ी, है ना, डिवाइनली मेड जोड़ी, यानी कि ईश्वर द्वारा बनाया गया प्यार, रिश्ता, मेड फॉर ईच अदर जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे के लिए बनी हुई जोड़ी, जहाँ पर एक व्यक्ति आपको अपना तन से भी मान रहा है, आपको अपना मन से भी मान रहा है। इस मिनी डेक से देखते हैं कुछ एडवाइस या कुछ निकल कर आए। Dark hair, kind-hearted man और a man with fire predominating in his chart, a generous and spirited man। ये व्यक्ति जो भी है मन का बहुत साफ है, मन के अंदर कोई मैल नहीं है, मन के अंदर आपके लिए कोई भी जो है गलत फीलिंग, गलत भावनाएं, गलत नियत आपके लिए बिल्कुल नहीं है। भगवान भगवान के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, भगवान का खौफ खाता है, भगवान से डरता है ना। ऐसा व्यक्ति कभी गलत हो नहीं सकता। हो सकता है कि किसी और को कहते हैं ना कि किसी और के लिए सेक्रीफाइस कर देना, किसी और की खुशियों के लिए अपने प्यार का जो है वर्चस्व मिटा देना, अपने प्यार को अलग कर देना। इस व्यक्ति का कोई ना कोई सेक्रीफाइस यहाँ पर नज़र आता है। मन से बहुत ज़्यादा पवित्र ये व्यक्ति है। इसके बालों का रंग काला हो सकता है, इसका जोडाक साइन फायर साइन से हो सकता है, लियो, सेजिटेरियस, एरिस का ये व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर यही कहा गया है कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जेनरस है और स्पिरिटेड मैन है, यानी कि ईश्वर का खौफ है इस इंसान के मन में। तो आपको ज़्यादा इस व्यक्ति पर शक नहीं करना है, आपको ज़्यादा डाउट नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि इस डेक से क्या है। फ्रीडम, बहुत जल्दी इस व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी गाइस। मैंने आपसे कुछ देर पहले यही बात कही थी ना कि इस व्यक्ति को आज़ादी नहीं मिल रही, स्वतंत्रता नहीं मिल रही। ये व्यक्ति यही तो बार बार सोचता है कि क्या मैं किसी का गुलाम हूँ या क्या मैं किसी की हाथ की कठपुतली हूँ कि हर मेरा फैसला कोई और लेता है मेरे लिए। जो मैं चाहता हूँ जो वो मुझे क्यों नहीं मिल पाता, क्या मेरी ज़िंदगी में भी कभी खुशियाँ आ पाएगी क्या। तो ये बहुत सारे सवाल है जो इस व्यक्ति को परेशान करती है ना। और यहाँ पर इसको बहुत जल्दी आज़ादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, ताकि ये अपने हक की लड़ाई लड़ सके, ये अपने हक का प्यार पा सके, ये अपने सोलमेट को पा सके, क्योंकि इसने अपने सोलमेट का दिल तो दुखाया है और साथ ही साथ खुद को भी इस व्यक्ति ने दर्द दिया है। आपसे ये यही कहना चाहता है कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ, पर मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा जो है तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। तो गाइज़, ये थी वो रीडिंग जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं और यहाँ पर बता भी रहे हैं, है ना। आपको इसमें कितना जो है कनेक्शन महसूस हुआ है, कितना कनेक्ट आप हुए हो इस रीडिंग से। अगर हुए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज तक आपके कमेंट्स आते नहीं हैं, मैं देखती तो हूँ, है ना। शेयर भी कर दीजिए वीडियोज़ को। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड bye guys. Hey guys, welcome back. पाइल नंबर 2 BEHKMORUPSVY और Z, जिन्होंने वाइट स्टोन के साथ पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। चले देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन आपसे छुपा क्या रहे हैं।
इसे ही हमें देखना है। शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वो कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही और वो आपसे छुपा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस व्यक्ति की एनर्जी को ही हमें देखना पड़ेगा कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन। कमेंट करके ज़रूर बताना कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा इस, ठीक है। उप्स, एनवी नंबर 20 की एनर्जी एनवी आई है, तो दुश्मनी वाली एनर्जी निकल कर आई है। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। एनवी का कार्ड जेलसी को दिखाता है। एनवी का कार्ड जो है बहुत सारे दुश्मनों को दिखाता है, बुरी नज़रों वाले जो लोग हैं उन्हें दिखाता है। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति और आपका जो रिलेशनशिप है, आप दोनों का जो रिश्ता है, इसमें जो है दुश्मनों की कमी नहीं है गाइस। ये व्यक्ति भली भांति जानता है कि आप दोनों के प्यार को जो है कभी भी एक होने नहीं दिया जाएगा। आप दोनों से लोग जलते हैं, आपके प्यार से लोग जलते हैं। आप दोनों के बीच में जो है बहुत सारी तकरार या बहुत सारी दूरी लाने की जो है कोशिशें यहाँ पर हो रही है। एनवी का ये सरासर जो कार्ड इनकी एनर्जी से निकल कर आया है, ये बता रहा है कि आपके पर्सन को मालूम है कि लोग जलते हैं आपसे, लोग जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से। लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का प्यार कभी भी जो है परवान चढ़े या आप दोनों को कभी भी अपने प्यार की मंजिल सफलता में मिले, है ना। तो एनवी की जो ये एनर्जी आपके पर्सन के मन में तो दिखती है, पर ये एनर्जी आपको लेकर नहीं है। ये एनर्जी उन लोगों को लेकर है जो आप दोनों से जल भुन रहे हैं, जो आप दोनों को एक होता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, अब डायरेक्ट से इसे हम क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर कौन है वो दुश्मन जो आपके पर्सन भी जानते हैं। शायद आपको भी मालूम है कि वो इंसान या वो लोग कौन है जो आप दोनों से दुश्मनी निभा रहे हैं, जलते हैं, आप दोनों के प्यार को लेकर जल रहे हैं। आपके पर्सन आपसे शायद यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारी दीवारें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो है हेटर्स हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमसे नफरत करते हैं, हमसे जलते हैं। शायद ये व्यक्ति आपको उन लोगों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आपको समझाना चाहते हैं। क्या है वो, चलिए देखते हैं। पहला ही कार्ड, बावजूद इसके कि बहुत दुश्मन है फिर भी ये व्यक्ति एस ऑफ कप्स चाहता है आपको देना। देखिए, एनवी का कार्ड आ ही चुका है, 5 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना कि बहुत है, बुरी नज़र वाले, बुरे नीयत वाले, प्यार के दुश्मन जिसे हम कहते हैं। वाओ, लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स। आज तो मतलब पाइल नंबर 1 की रीडिंग में भी 2 ऑफ कप्स ही आया था, आपकी रीडिंग में भी 2 ऑफ कप्स आया है, फिर से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। बहुत है, मतलब लोगों की निगाहों में आप दोनों का प्यार तो कभी अच्छा है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग जलते हैं, नफरत करते हैं आप दोनों के प्यार से। कार्मिक वालों के लिए भी रीडिंग होगी आज। कार्मिक और सोलमेट दोनों के लिए ही रीडिंग निकल कर आई है। दूसरे डेक से भी मैं कार्ड ले रही हूँ ताकि हम रीडिंग को सही ढंग से समझ सके।
10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, 7 ऑफ वैंड्स नंबर 7 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। टेम्परेंस आया है एंड वी हैव 5 ऑफ वैंड्स अगेन। तो नंबर 5 आज 3 बार निकल कर आया है। 555 की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि ईश्वर है इस रिश्ते में, एंजल्स है इस रिश्ते में। एंजल बिल्कुल देख रही है कि कहाँ पर कौन गलत है, कौन गलत कर रहा है, कौन जेलस कर रहा है, कौन जल रहा है, कौन है जो आप दोनों का अलग करवाने पर लगा है। एंजल की भरपूर जो है निगरानी में आप दोनों का रिलेशनशिप है। एंजल नंबर 555 अगर आपको दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, हर बार दिख रहा है, तो समझ लो कि शायद ये आपके लिए एक साइन है। एंजल आपसे कहना चाहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम लोगों को, तुम दोनों को जो है कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम मेरे देखरेख में हो, तुम मेरी निगरानी में हो, तुम मेरे अंडर हो। तो एंजल का कृपा है इस रीडिंग पर। एंजल नंबर 555 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको बार बार ये नंबर्स दिख रहे हैं। तो चलिए अब साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रीडिंग, उसके अलावा सैजिटेरियस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेजोनेट हो सकती है। साथ ही साथ हमारे पास फायर साइन है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो क्या छुपा रहा है ये व्यक्ति आपसे, जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं या कहना नहीं चाह रहे हैं। तो 555 का जो यहाँ पर आज कार्ड निकल कर आया है, बार बार निकल कर आया है। 5 ऑफ वैंड्स, एक ही एनर्जी निकल कर आई है। सबसे पहले तो ये व्यक्ति अपनी जिंदगी की तकलीफों को आपसे छुपा रहा है, अपनी जिंदगी की जो है मुश्किल हालातों को आपसे छुपा रहा है, अपनी नाकामयाबियों को ये आपसे छुपा रहा है। ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है कि मैं हर पल नाकामयाब हो रहा हूँ, मैं हर पल लड़ रहा हूँ, मैं उन लोगों से लड़ रहा हूँ जिसे मैं अपना मानता था, मैं अपने दोस्तों से लड़ रहा हूँ, मैं अपने परिवार से लड़ रहा हूँ, मैं पैसों से लड़ रहा हूँ, मैं खर्चों से लड़ रहा हूँ, मैं आमदनी के स्रोत को लेकर लड़ रहा हूँ। मैं हर बार जब भी जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो अपने कैरियर को लेकर हो, मैं हर जगह पर जो है मैं सिर्फ और सिर्फ गिर ही रहा हूँ। मैं लड़ तो रहा हूँ पर मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इस व्यक्ति के अकेले लड़ने को दिखाता है कि मैं लड़ तो रहा हूँ, है ना, पर मुझे जीतने कहाँ दिया जा रहा है ना। मैं तो इतना परेशान हो चुका हूँ, मुझे अपनी तकलीफ़ों ने, अपनी सिचुएशन ने, अपनी स्थिति ने मुझे इतना जो है रुला दिया है, इतना जो है मुझे गिरा दिया है कि मैं जो है अब लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। मेरा दिमाग, मेरा शरीर, मेरी भावनाएं, मेरी आत्मा, मेरा कुछ भी जो है काम नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो देखो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हालत में है। पाइल नंबर 2, आपको समझना होगा कि ये व्यक्ति जो है लड़ते लड़ते थक चुका है। आप जानते हो कि एक इंसान बहुत कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हालात का समझौता करता है, लोगों से जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लोगों से हेल्प की जो है उम्मीद करता है, पर उस व्यक्ति को कभी हेल्प नहीं मिलती। उस व्यक्ति के दोस्त भी उसके दुश्मन बन जाते हैं, लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं, अपने ही जो है इसके पीठ पर जो है छुरा जो है डालने का काम कर रहे। तो ऐसा व्यक्ति खुद को कैसा महसूस करेगा। वही हालत आपके पर्सन की हो गई है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तन्हा। लोग हैं पर लोग जो है इनका साथ नहीं बल्कि इनका दुश्मन बनकर जो है इनके सामने ऐसे प्रस्तुत हो रहे हैं जैसे कि इस व्यक्ति का इस दुनिया में आपके सिवा कोई है ही नहीं। तो पहले ही जो बात है, ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है अपनी परिस्थितियों के बारे में, दैट मैं संघर्ष भी कर रहा हूँ पर मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, और मेरे अपने ही जो है मेरे गैर बन चुके हैं, मेरे अपने ही जो है मेरे दुश्मन यहाँ पर बन चुके हैं। मैं कहीं पर भी तुम्हारे अलावा, तुम्हारे बगैर में जो है कहीं पर भी जो है सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ। पहला जो दर्द है इस व्यक्ति ने आपके साथ यही शेयर किया है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इस व्यक्ति को देखे 7 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। एक तरफ आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, दूसरी तरफ आया है 7 ऑफ वैंड्स। अब ये दोनों कार्ड्स का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस व्यक्ति ने घोर ऐसा कार्य किया है या ऐसा काम किया है जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे। इस व्यक्ति में ना, मैं अगर देखूँ ना, आप पर ये व्यक्ति अगर
अगर 10% भरोसा करता है तो ये व्यक्ति जो है 90% दूसरों पर भरोसा करता है। ऐसा इस व्यक्ति का थोड़ा सा जो है मुझे बिहेवियर दिखा है 7 ऑफ सोर्ड्स के इस कार्ड से, कि आप पर कभी इसने ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ 5 की जो एनर्जी आई है ये इस व्यक्ति के घमंड को दिखाता है, ये इस व्यक्ति के गुरूर को दिखाता है, जिसे कहते हैं ना अहंकार। अहंकारी बहुत था ये व्यक्ति जब आपके साथ रिलेशनशिप में था, तो कभी भी जो है आपकी बात को सही नहीं मानेगा, आपके द्वारा दिए गए सजेशंस को ये व्यक्ति ठुकरा देगा। ये व्यक्ति दूसरों पर हद से ज़्यादा भरोसा करेगा, आप पर कभी भी इस व्यक्ति का भरोसा नज़र नहीं आता। मतलब आप इनसे सही भी चीज़ कहोगे तो इसे उसमें कोई ना कोई खामी नज़र आएगी, गलतियाँ नज़र आएगी। ये दूसरों पर बहुत ट्रस्ट करता हुआ व्यक्ति दिखता है और आप पर जो है बहुत कम इस व्यक्ति ने भरोसा किया है। तभी जो है आज इस व्यक्ति को इतना जो है तकलीफ हो रहा है कि जिस व्यक्ति पर, जिस दोस्त पर इस व्यक्ति ने भरोसा किया था, जिस अपनों पर इस व्यक्ति ने भरोसा किया था, वही अपने इस व्यक्ति को जो है आज इस तरीके का दिन दिखा रहे हैं कि जो इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोगों के बातों को सुनना, लोगों की बातों को मानना, आपको जो है हमेशा गलत महसूस करवा देना, है ना, खुद के फैसलों को हमेशा ऊंचा रखना, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देना, खुद की फैमिली को प्रायोरिटी देना, खुद के काम को प्रायोरिटी देना, ऐसा इस व्यक्ति ने हर बार आपके साथ किया है, जो इसके गुरूर को दिखाता है। तो गुरूर देखो यहाँ पर टूट गया है, इस व्यक्ति का ट्रस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। और जिस इंसान पर इसको ये जो है आंखें बंद करके भरोसा किया करता था, वो आंखें अब यहाँ पर इस व्यक्ति की खुल चुकी है। 7 ऑफ सोर्ड्स इसी का एक परिणाम है ना, कि ये व्यक्ति कभी आपके साथ लॉयल नहीं रहा, ये व्यक्ति कभी आपके साथ खुलकर जो है इस व्यक्ति ने कभी आपके साथ चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने फाइनेंसेस को, अपने परिवार को इस व्यक्ति ने डिस्कस किया ही नहीं। ये व्यक्ति तो हमेशा वही करता चला गया जो इस व्यक्ति को या तो सिखाया गया या पढ़ाया गया या जो इससे करने को कहा गया। ये व्यक्ति दूसरों के ही इशारों पर हमेशा नाचता आया है, चलता आया है, और वही एक वजह बनी है कि आपके साथ बार बार इस व्यक्ति ने धोखा किया है। गाइस 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा एक ऐसा कार्ड होता है जिसे कहने में भी शर्म आती है, जिसे सुनाने में भी शर्म आती है। मतलब झूठ का तो इतना तांडव रचा गया है ना आपके रिलेशनशिप में, जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती, जिसको मैं बता भी नहीं सकती। कदम कदम पर झूठ ही झूठ। और आपने कई बार इस व्यक्ति के झूठ को पकड़ा, आपने कई बार इनकी गलतियों को पकड़ा, आपने कई बार इस व्यक्ति को संभलने का मौका दिया, आपने कई बार इसे चांस भी दिया कि बाज आ जाओ, है ना, बहुत हो रहा है, हदें पार कर रहे हो, लिमिट क्रॉस हो रहा है, तुम मेरी नहीं सुन रहे, तुम दूसरों की सुन रहे हैं। कभी इस रिलेशनशिप को भी जो है ढंग से सोचो, रिश्ते के बारे में सोचो, रिश्ते में वफादारी के बारे में सोचो। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, तुम किसी और के ही साथ कदम मिला रहे हो, तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। तो इस तरीके से आपने चेतावनी बहुत बार इस व्यक्ति को दी है, पर ये व्यक्ति अपनी उन गलतियों को जो है सुधार भी नहीं पाया, और आज जो है इस व्यक्ति को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति के ट्रस्ट को तोड़ा, जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जो है जहरीले बीज बोए, वही व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को आज याद आ रहा है कि वक्त पर संभल जाता, वक्त पर उसकी बात सुन ली होती, वक्त पर उसके साथ झूठ ना बोले होते, वक्त पर खुलकर उसको सब कुछ बता दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि मैं संघर्ष तो कर रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, और मैं जो है बिल्कुल दुश्मनों के बीच में घिरा है आपका पर्सन। अगर मैं आपको सही से इस व्यक्ति की एनर्जी बताऊँ ना, मैंने आपसे क्या कहा था कि इसे पता चल गया है ना, कि इसके दोस्त कौन है, इसके दुश्मन कौन है, इसे जलता क्या कौन है, सब कुछ इसके खुली आंखों से अब दिख रहा है। तभी जाकर जो है गाइस इसे अपनी गलतियों का बार बार जो है एहसास यहाँ पर हो रहा है, पर्दाफाश जैसे हो चुका है इस व्यक्ति को, और अपने दुश्मनों की जो है लिस्ट इस व्यक्ति के सामने आ गई है, क्योंकि वही तो है जो इस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, आपके साथ भी रिश्ता तोड़वा दिया, आपके साथ से भी इस व्यक्ति को अलग करवा दिया, आपसे भी रिश्ते से वंचित करवा दिया, और आज जब ये व्यक्ति इनके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, तब भी जो है ये व्यक्ति को ये लोग धोखा ही दे रहे हैं, इसे अकेला ही कर दिया गया है। तो इसी वजह से ये व्यक्ति अपनी गलतियों को जो है यहाँ पर रियलाइज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है रियलाइज? सिर्फ इस कार्ड के बुनियाद पर तो मैं आपसे नहीं कह रही कि ये व्यक्ति सुधर चुका है या इसकी आंखों से जो है भ्रम था वो हट गया है, नहीं। यहाँ पर एक कार्ड आया है मेजर अरकाना, जिसे हम कहते हैं बीमारी वाला कार्ड, जिसे हम कहते हैं आत्मिक ज्ञान होने का कार्ड, जिसे हम कहते हैं ईश्वर की लाठी, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर की कड़ी सज़ा इस व्यक्ति को मिल रही है। टेम्परेंस का ये कार्ड इस व्यक्ति को समझा रहा है, इस व्यक्ति को दिखा रहा है कि तुम्हें कहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, तुम कहाँ कमज़ोर पड़ गए थे, तुमने कौन सी गलतियाँ की है और किस लिए की है।
अब तो तुम्हें एहसास हो भी चुका होगा कि तुम्हारा सही मायने में तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दोस्त कौन था और तुम्हारा दुश्मन कौन था। तो ये सारी चीज़ें चेतावनी की तरह और कह लीजिए कि एक सज़ा की तरह आपके पर्सन भुगत रहे हैं। बहुत सारे इमोशनल चेंजेस कहते हैं ना, जैसे कि मन के अंदर से आया हुआ बदलाव, फीलिंग्स, भावनाओं द्वारा हो रहे बदलाव इस इंसान के अंदर अभी चल रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को धैर्य में तो रख रहा है, बहुत शांत रख रहा है, बहुत अपने आप को, क्योंकि दिमाग से टोटली परेशान है। ज़िंदगी की परिस्थितियाँ इनके बिल्कुल विपरीत चल रही है। इनके ये जैसा सोच रहा है वैसे काम इनका बन नहीं पा रहा। तो ऐसे हालत में इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। इनका जो है सोचने का या इनका ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो भी सिलसिला था वो कहीं ना कहीं थम गया है, वो कहीं ना कहीं रुक गया है और बहुत ही गहरे जो है अंधेरे में ये इंसान भटकता हुआ नज़र आया है। और ईश्वर इनसे कह रहे हैं कि अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तुम्हें सारी चीज़ों का एहसास हो चुका है, साथ ही साथ तुम्हें अपनी गलतियों को भी तुम जो है मान रहे हो, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यही सही समय है कि तुम्हें अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है। तुम्हें उन लोगों से अपना हाथ खींच लेना है जो तुम्हारे दुश्मन है, और उस इंसान का हाथ तुम्हें थामना चाहिए जिसने तुम्हारी हर गलती को भी जो है पर्दे में छुपाया है, जिसने तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला है। तो ये व्यक्ति इसी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से पछता भी रहा है और बहुत बुरी तरीके से कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीमार भी ये व्यक्ति होता जा रहा है। हर दिन हर पल इसकी शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उदास भी महसूस कर रहा है। आपसे कहना चाहता है कि तुम्हारे बिना मैं बीमार हो चुका हूँ, तुम्हारे बिना मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, तुम्हारे बिना जो है मेरी शक्ति ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ और लड़ते लड़ते मैं थक चुका हूँ, क्योंकि मुझ में अब शायद हिम्मत नहीं बची है। तुम्हारे साथ अलग होकर दूसरों से लड़ने की ताकत अब मुझ में नहीं है। तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, क्योंकि बाकी जो दुनिया है वो तो बस मेरे साथ दुश्मनी ही निभा रही है। तो दुश्मनी का एंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आया है। एक बात मैं आपसे और कह दूँ गाइस कि शायद आप अपने पर्सन से नफ़रत भी करते हो ना, कि ये व्यक्ति दूसरों की वजह से आपको छल करता आया है। पर मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति तो अभी इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है ना कि शायद इसके ज़िंदगी में दुश्मनी इसने ज़्यादा कमाई है। इनके साथ जो भी है, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो कभी भी इस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं सोच रहे। आपके पर्सन का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके पर्सन को लूटा जा रहा है, आपके पर्सन को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग इनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सके और आपके पर्सन को हासिल कुछ नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके की ज़िंदगी आपके पर्सन की यहाँ पर हो चुकी है। आपके पर्सन और आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे गाइज? 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो ये बताता है कि क्या करूं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारे करीब कैसे आऊं, तुम्हारे साथ नज़रें कैसे मिलाऊं, मैं तुम्हें एक कॉल कैसे कर दूं, मैं तुम्हें एक मैसेज कैसे कर दूं। क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ किया है मैंने जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज भाग रहा हूँ, तुमसे भाग रहा हूँ, लोगों से भाग रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी से ही मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे सामने कैसे आना है, तुम्हारे सामने कैसे प्रस्तुत होना है, मैं अपनी गलतियों को कैसे बताऊँ, मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूँ, मैं तुमसे कौन सा सवाल तुम पूछ बैठोगे और मैं उसका जवाब क्या दूंगा। मुझे इन सारी चीज़ों का कुछ नहीं पता। तुम्हारे सामने आने से डर रहा हूँ मैं। जी हाँ, आपके पर्सन यही तो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने आने से भी डर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की है ना, उसे सुधारना तो मैं चाहता हूँ, पर सुधारने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुमसे भागने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे दूर होने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा किया हुआ मैं खुद माफ़ नहीं कर पा रहा, तो पता नहीं तुम उसे कैसे माफ़ करोगे। तो ये 7 ऑफ वैंड्स हमेशा एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें इंसान फासला बनाता है, डिस्टेंस बनाता है, दूर जाने की कोशिश करता है, आगे आने की हिम्मत नहीं करता। चाहे वो कैसे करे, ब्लॉक करके करेगा, नंबर को जो है ब्लॉक करेगा, या आपको फेसबुक पर ब्लॉक करेगा, मैसेंजर पर ब्लॉक करेगा, व्हाट्सएप पर ब्लॉक करेगा, इंस्टाग्राम पर ब्लॉक करेगा। जहाँ पर जो है ये व्यक्ति सोचता है कि आप मिलोगे, वहीं पर ये व्यक्ति दूर होने की आपसे कोशिश करेगा, क्योंकि जो बोझ है, जो झूठ का बोलबाला हुआ था और जो घमंड था, वो घमंड तो टूट गया है, पर आपके सामने दिखाना ये व्यक्ति नहीं चाहता। इसीलिए ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। आपके कॉल और मैसेज से खुद को दूर रखने की भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और ये व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं गाइस, देखो,
मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि दो टाइप का कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आया है। एक है टू ऑफ कप्स जो सोलमेट को दिखाता है, दूसरा है कार्मिक कनेक्शन जो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो सोलमेट वालों के लिए जो मैं आपको बात बताना चाहूँगी वो ये है कि ये व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अभी भी चाहता हूँ, है ना। मैंने जो किया है, जो धोखे मैंने दिए हैं उसकी जिम्मेवारी भी मैं लेता हूँ, पर मैं तुमसे सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से आज भी जो है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने ही तुम्हें मुझसे मिलाया है, ईश्वर ने ही जो है मुझे इतना प्यार दिया है, पर मैं उस प्यार की कदर नहीं कर पाया, उस प्यार को मैं बचा नहीं पाया, उस प्यार को मैं संभाल नहीं पाया, उस प्यार को जो है मैं अच्छा जो है वादा जो मैंने किया था उस वादे को जो है मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सच्चा प्यार ये व्यक्ति करता है आपसे गाइज, पर पता नहीं क्यों इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इस व्यक्ति ने हमेशा के लिए जो है आपको खो दिया। पर खोकर भी जो है ये व्यक्ति आपसे प्यार तो कर रहा है, पर आपके सामने आकर जो है बताने की जो है ज़रूरत ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा, और आपसे अपना सच्चा प्यार भी ये व्यक्ति छुपा रहा है गाइज। और जो कार्मिक वाले आए हैं यहाँ पर, उनके लिए आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि जो गलतियां हुई उसका पछतावा मुझे है, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पर जो सबसे बड़ा कार्ड आया है ना, वो यही बताता है कि आपके डिवाइन सोलमेट ने आपके साथ गलती की या आपके कार्मिक पार्टनर ने आपके साथ गलती की, दोनों को ही अपनी गलतियों का एहसास है। कार्मिक वाले आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पागल सा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हर वक्त आकर्षित होता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ हर सुख की ज़रूरत है, मैं तुम्हें हर वक्त जो है ड्रीम करता हूँ, सपना देखता हूँ, मैं तुम्हारे ख्यालों से जो है मैं दूर नहीं भाग पाता, तुम्हारा आकर्षण मुझे हर पल खींचता है अपनी तरफ, और मैं जो है तुम्हें भूल नहीं पा रहा। तो कार्मिक में आप जानते हो आकर्षण की रोशनी बहुत तेज होती है, सोलमेट वालों में प्यार की रोशनी बहुत तेज होती है, पर दोनों ही जगह पर अगर हम देखें तो अवेकनिंग हो चुकी है। इनका जो है इनकी गलतियों का जो है सारा का सारा एहसास आपके पर्सन को हो चुका है। ये व्यक्ति आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इन्हें आपसे प्यार चाहिए, इन्हें आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद को जो है बिल्कुल प्यार से दूर अपने आप को महसूस कर रहा है। ये व्यक्ति अगर हम देखें ना तो ये व्यक्ति नफरत में जी रहा है, पाइल नंबर 2, और ऐसा नफरत इस व्यक्ति को मिल रहा है लोगों से ना, तो ऐसे व्यक्ति को प्यार की कमी तो फील होगी ही, क्योंकि प्यार कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है भीड़, यहाँ पर मिल रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, है ना, लड़ाई है, यहाँ पर झगड़े हैं, यहाँ पर है ना डिस्कशंस हो रही है, यहाँ पर फाइटिंग हो रही है, यहाँ पर खींचातानी हो रही है, यहाँ पर हमेशा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, डिस्टर्ब हो रहा है ये व्यक्ति हर पल, झगड़ते हुए लड़ते हुए आपाक हो चुका है ये व्यक्ति। तो ऐसे वक्त में इंसान को सिर्फ एक व्यक्ति की जो है याद आती है, और वो व्यक्ति है उसका सच्चा प्यार, है ना, और उस प्यार की ज़रूरत इस व्यक्ति को हो रही है। और ये व्यक्ति आपसे यही कहना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे केयर की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ ही शायद आकर अब जो है सुकून मिल सकता है। पीस ऑफ माइंड नहीं है, दिमाग की शांति बिल्कुल खलल पड़ चुकी है, दिमाग में शांति नाम की चीज़ ही नहीं है, इस व्यक्ति की बहुत परेशानियों से घिरा है। तो ऐसे वक्त में ये व्यक्ति आपसे प्यार की शुरुआत करना चाहता है, और ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, धनवान भी है ये व्यक्ति, धन से संपन्न भी व्यक्ति दिखता है, परिवार से संपन्न दिखता है। कुछ लोग यहाँ पर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माता पिता है, शायद दादा दादी या नाना नानी भी इनके साथ ही रहते हैं। कोई बहुत बड़ा भरा पूरा फैमिली, जॉइंट टाइप का फैमिली यहाँ पर संयुक्त परिवार जिसे हम कहते हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसे परिवार में रहता है पर जहाँ पर सिर्फ सुकून की कमी है, पैसे की कमी नहीं नज़र आती, सुकून की कमी नज़र आती है, प्यार की कमी नज़र आती है। तो ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति नज़र आता है। इसी वजह से जिस इंसान के पास धन संपत्ति होता है ना गाइज, है ना, वो हमेशा उस चीज़ के लिए तड़पेगा जो इसके पास है नहीं। और आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि फैमिली तो बड़ी है इस व्यक्ति की, है ना, पर उस फैमिली में जो है समझदारी बिल्कुल नहीं है, इस फैमिली में प्यार बिल्कुल भी नहीं है। इस फैमिली को बस एक चीज़ आता है और वो है पैसा, एक चीज़ कमाना आता है, वो है पैसा कमाना। प्यार की यहाँ पर वैल्यू नहीं, प्यार की इज़्ज़त नहीं, रिश्ते की इज़्ज़त नहीं। देखने में लगता है कि बहुत मिला जुला बड़ा परिवार है, पर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जो इस व्यक्ति को चाहिए, और वो है आपका प्यार। तो ये व्यक्ति आपको शायद ये फैमिली तो देना चाहता है ना, पर उस फैमिली में शायद ये व्यक्ति आपको एडजस्ट नहीं करवा पा रहा। ये व्यक्ति आपसे कह रहा है, ये व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि मुझे तुम भी इस फैमिली में चाहिए, है ना, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जो इस परिवार में, है ना, पैसा तो है पर प्यार तुम ही भर सकते हो।
मेरे मन का सुकून तुम ही बन सकते हो, मुझे एबंडेंस चाहिए पर 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे तुम्हारे साथ चाहिए। ऐसा नहीं है कि धन नहीं चाहता ये व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं चाहता ये व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि बड़ा परिवार नहीं चाहता ये व्यक्ति, चाहता है पर आपको भी इस परिवार का एक हिस्सा, आपको भी इस परिवार का एक सदस्य बनाना चाहता है, जिसे हम कहते हैं अरेंज मैरिज, जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम दिखती है कि ये व्यक्ति आपको अपने परिवार का सदस्य तो बनाना चाहता है पर कहीं ना कहीं शायद ये एक बड़ी फैमिली है जिस फैमिली में आपके लिए जगह छोटी पड़ गई है, पर ये व्यक्ति आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है, आपको अपने धन का भी हिस्सा बनाना चाहता है, आपको अपने घर का भी हिस्सा बनाना चाहता है। ये इस व्यक्ति की इच्छा है और इस व्यक्ति की इस इच्छा को मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी जो है स्वीकृति भी मिलेगी, अप्रूवल भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस आया है। जितनी भी परेशानी वाले वक्त से ये व्यक्ति गुजर रहा है उसमें सुधार डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा सा और समय लगता हुआ मुझे नज़र आया है। पाइल नंबर 2, अब आप में इंतज़ार करने की क्षमता है या नहीं, आप में सब्र करने की क्षमता है या नहीं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इंतज़ार करते करते शायद आप भी थक गए हो कि कब इसके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कब ये व्यक्ति पैसा कमाएगा, या कब ये व्यक्ति अपने परिवार में जो है मुझे शामिल करेगा, कब अपने जीवन का हिस्सा, परिवार का हिस्सा बनाएगा, कब मेरे साथ मैरिज करेगा। कई लोग तंग आ चुके हो या कई लोग परेशान हो चुके हो शायद इंतज़ार करते करते, पर टेम्परेंस का कार्ड तो यही बताता है कि इस व्यक्ति का स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल वाला समय चल रहा है। इस समय अगर आप जल्दबाजी भी करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना, तो इंतज़ार यहाँ पर करना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि टेम्परेंस इस व्यक्ति को सुधार रहा है। इस व्यक्ति की परिस्थितियों से भी टेम्परेंस इस व्यक्ति को निकालेगा। जो परिवार का जो इच्छा सपना यहाँ पर नज़र आया है वो भी पूरा होगा, पर समय यहाँ पर लगता हुआ नज़र आया है गाइस। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये बताना चाहता है। हाई अट्रैक्शन है, बहुत प्यार भी है, लाइफ बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरी हुई है, स्ट्रगल फेज चल रहा है, सफल नहीं हो पा रहा, साथ ही साथ दिल में जो ज़ख्म है वो ज़ख्म भर नहीं पा रहे हैं, भरने की कोशिश है और सुधारने की कोशिश ईश्वर कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको देना चाहता है, परिवार का साथ आपको देना चाहता है ये व्यक्ति, पर वो साथ देने में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय लग रहा है या लग सकता है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। फिर से वही टेम्परेंस की एनर्जी, हीलिंग का कार्ड आया है। तन से बीमार, मन से बीमार, दिमाग से बीमार, बीमारी ही बीमारी घेर चुकी है आपके इस पर्सन को। ईश्वर बहुत रहम कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, है ना। ईश्वर ही है जो इनका अभी जो है इकलौता सहारा मुझे नज़र आया है, क्योंकि जो लोग इनके साथ इनके दोस्त बनने का ड्रामा या नाटक कर रहे हैं वो लोग असल में इस व्यक्ति का जो है एक एक कतरा खून का भी जो है चूसते हुए नज़र आए हैं। इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, इस व्यक्ति के पसीने की कदर नहीं है, इस व्यक्ति की मेहनत की कदर नहीं है, इस व्यक्ति के सेक्रीफाइस की कदर नहीं है, और इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा जो है सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मैंने उस व्यक्ति का दिल दुखा कर सही किया। ये व्यक्ति इतना ज़्यादा जो है ईश्वर के ऊपर आश्रित नज़र आता है कि ईश्वर ही जैसे कि इनका अब इकलौता सहारा बन गया है, और ईश्वर से ही पुकार रहा है ये व्यक्ति कि मेरी गलतियों को माफ़ किया जाए, मुझे मेरी सज़ा मिल चुकी है। जो दूसरों पर घमंड करने का या दूसरों पर भरोसा करने का जो कीमत है वो मैं अदा कर चुका हूँ। मुझे हर दुश्मन अब साफ साफ नज़र आते हैं। उस प्यार को गंवा चुका हूँ जिस प्यार ने हमेशा जो है मेरा साथ दिया, उसी प्यार को मैं ठुकरा कर, उसी प्यार को मैं धोखा देकर और उसी रिश्ते को मैं जहर भरकर जो है मैं अपनी ज़िंदगी को काट रहा हूँ, और उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। और ये ईश्वर से जो है बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है कि मेरी गलतियाँ माफ़ कर दिया जाए। बीमार है ये व्यक्ति गाइस।
सुधार होगा गाइस। मैंने आपसे क्या कहा था, देखो लोग इनका ऐसा ऐसा फ़ायदा लूट रहे हैं ना, आपकी पर्सन की जो है सॉफ्ट इनका नेचर है, या ये व्यक्ति किसी की भी बात मान लेता है, तो उसका बहुत गलत फ़ायदा या इस्तेमाल लिया जा रहा है गाइस। पर आपके पर्सन डेफिनेटली इस भीड़ से, इस लोगों की जो है भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, जो इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही, इनके स्ट्रेंथ को पहचानने नहीं दे रही, इसे निकलने नहीं दे रही। इनके पैरों पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेड़िया है, इससे शेर के पैर पर बेड़िया, देखो गाइस क्या आपको दिख रहा है, शेर के पैर पर कोई बेड़िया नहीं बांध सकता। कहने का मतलब है इस व्यक्ति को भी कंट्रोल किया जा रहा है, इस व्यक्ति को भी जो है अपने काबू में किया गया है। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी निकलेगा, इस जंजीरों से निकलेगा, इस तकलीफ़ों से निकलेगा, इन लोगों से निकलेगा जिसे ये बहुत अच्छा मान रहा था। उसकी औकात और उसकी असलियत आपके पर्सन को दिख चुकी है, समझ चुकी है, और रिश्ते में सुधार डेफिनेटली होकर ही रहेगा। चलिए देखते हैं मैसेजेस अगर है तो क्या है। आई डोंट वॉन्ट हाइड दिस लव, प्यार को छुपाना नहीं चाहता, मैं थक गया हूँ इस प्यार को छुपाते छुपाते, है ना। मेरे मन के अंदर है, प्यार है, जज्बात है, तुम्हारी फिक्र भी है ना। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं किया है मैंने, पर मैं जंजीरों में हूँ, और मैंने अगर गलत भी किया है तो उस गलतियों का जो है मैं यहाँ पर पछतावा भी कर रहा हूँ। पर तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपना प्यार छुपाना नहीं चाहता। देखो आज का जो हमारा प्रश्न था कि वो क्या छुपा रहे हैं, तो ये व्यक्ति आपसे अपना प्यार छुपा रहे थे, पर नो मोर, अब और नहीं, ये व्यक्ति अब आपसे अपना प्यार नहीं छुपाना चाहते। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, तो अभी तो लोग इन्हें आंसू दे रहे हैं हर कदम पर, हर पल। ये व्यक्ति इतना रो रहा है क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है, जीत नहीं पा रहा है किसी से भी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि तुम ही वो व्यक्ति हो मेरी ज़िंदगी में जो मुझे हंसाना जानते हो, जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो, जिसे पता है कि तुम क्या कहोगे तो मैं हंसूंगा, तुम्हें पता है मेरी कमज़ोरी क्या है, तुम वो हो जो मेरे मुस्कुराने की वजह हो। तो आप इस व्यक्ति को हंसाते हो, इस व्यक्ति के चेहरे पर स्माइल लेकर आते हो। चलिए देखते हैं इस डेक से क्या है। न्यू फ्रेंडशिप अलायंसेस आर मेड, तो यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी फिर से आई है। तो अब तो 5555 वाला कार्ड रीडिंग आया है आज निकल कर। बहुत जल्दी दोस्ती का ऑफर यहाँ पर आ रहा है गाइस। पाइल नंबर 2, बहुत जल्दी दोस्ती का ऑफर, फ्रेंडशिप का ऑफर आपको मिल रहा है। ये व्यक्ति शायद आपके साथ जो शुरुआत करेगा वो दोस्ती से ही करेगा, क्योंकि इसको अब जो है हिम्मत नहीं पड़ती कि आपके साथ आकर प्यार का ऑफर करे, क्योंकि प्यार का ऑफर तो ये करना चाहता है, आपको ये प्यार का ऑफर ही देना चाहता है, पर शायद इसकी हिम्मत जवाब देगी और ये शुरुआत करेगा आपके साथ कि चलो दोस्ती आगे बढ़ाते हैं, दोस्ती से शुरुआत करते हैं, पहले की तरह ही हम प्यार करें ना करें पर दोस्ती वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपसे। ये व्यक्ति कुछ तो आकर आपको दोस्ती का उपहार, दोस्ती का गिफ्ट या दोस्ती का प्रपोजल देकर ही जो है इस प्यार की शुरुआत करेगा। चलिए एक मैसेजेस और हो जाए आपके लिए इस डेक से। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत मतलब आपके पर्सन को तो मानना पड़ेगा गाइस। मतलब कैसे लोगों से दोस्ती करता है ये इंसान, या कैसे लोगों के बीच में पैदा हुआ है ये व्यक्ति, कैसा परिवार है, आई डोंट अंडरस्टैंड। हर जगह पर देखिए लड़ाई मतभेद, झगड़े, खींचातानी, एक दूसरे को गिराना, सपोर्ट नहीं है, हेल्प नहीं है, केयर नहीं है। कैसा परिवार या कैसे दोस्त है इनके, समझ में नहीं आता गाइस। बिल्कुल मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ इस इंसान को देखकर कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन है इस व्यक्ति की एनर्जीज में।
सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत है जो लोग इनसे कर रहे हैं। अपना काम निकल जाए उसके बाद आपके पर्सन को जो है बिल्कुल अकेला कर देते हैं। ऐसे लोगों में है आपका पर्सन। गाइस थोड़ी दया दिखाओ। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप ही इसका सच्चा सहारा हो, आप ही इसका सच्चा प्यार हो। इसने गलती की है, उन पर भरोसा करके इस व्यक्ति ने गलती की है, मैं जानती हूँ, पर आपको प्लीज़ इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है, यही मुझे दिख रहा है। अब आप इसे कैसे लेते हो ये आप पर निर्भर करता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है गाइज़ तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज़।